श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। पारायण के द्वितीय दिन पर सभी भक्तों को जय स्वामीनारायण। आइए पारायण के इस द्वितीय दिन का शुभारंभ करते हैं स्वामीनारायण महामंत्र की धुन के गान द्वारा। नारायण स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण, नारायण 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 नारायण स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण, नारायण 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 नारायण स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण, नारायण नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, नारायण नारायण स्वामी नारायण, नारायण स्वामी नारायण, नारायण स्वामी नारायण, नारायण स्वामी नारायण, नारायण स्वामी नारायण,
स्वामीनारायण भगवान की जय। पारायण के द्वितीय दिन पर आज के जो पारायण पूजन विधि के यजमान हरिभक्त हैं, उन सब से निवेदन है कि अब हम सब पूजन विधि में जुड़ेंगे। पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी से भी निवेदन करते हैं कि अपना स्थान ग्रहण करें। स्वामीनारायण संप्रदाय में जो ध्यान, वो किस प्रकार की मान्यता इस ध्यान के विषय में है, भगवान स्वामीनारायण जी ने जो वचनामृत में इस विषय पर जो बात कही है, उनके आधार पर हम कल से स्वामीनारायण संप्रदाय की ध्यान मीमांसा पर विचार कर रहे हैं। ध्यान तो हम सब करते हैं, लेकिन उस ध्यान करने में क्या अवरोध आता है, इस विषय पर आज के दिन पर हम मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले हैं। तो उनसे पहले हम सब पूजन विधि में जुड़ते हैं, फिर पारायण का लाभ प्राप्त करेंगे। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामीनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानां अनुपस्थितानां च
सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानाम्। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फल, प्राप्ति, अर्थम, अक्षर पुरुषोत्तम, सिद्धांत, साक्षात्कार, अर्थम, अक्षर रूपता, प्राप्ति, पूर्वक, पुरुषोत्तम, सहजानंद, भक्ति, अर्थम, दास भाव, दिव्य दृष्टि, सुहृद भाव, आदि, प्राप्ति, अर्थम, परब्रह्म, श्री स्वामीनारायण, गुरुहरि, श्री प्रमुख स्वामी महाराज, प्रकट गुरुहरि, श्री महंत स्वामी महाराज, प्रसन्नता, प्राप्ति, अर्थम, सर्व, अभिलाष, सिद्धि, अर्थम, यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचारद्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षरपुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथपूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति, स्वस्ति वचसि कर्मणि, भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। ओम स्वामीनारायणः साक्षात् अक्षरपुरुषोत्तमः, सर्वेभ्यः परमां शान्तिं आनन्दं सुखमर्पयेत्। तनोतु सकले विश्वे परमानन्दमङ्गलम्। स्वामीनारायणः साक्षात् अक्षरपुरुषोत्तमः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।
प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। स्वामीनारायण संप्रदाय में ध्यान मीमांसा अर्थात ध्यान की जो परंपरा और रीति है उस विषय को हम कल से सुन रहे हैं। भगवान स्वामीनारायण जी ने अपने आश्रित भक्त को जो दैनिक चर्या बताई है उसमें स्वाभाविक रूप से ही हमारे मन को भगवान के साथ जोड़ने का सामर्थ्य है। एक सुंदर पर्यावरण सत्संगी के घर में होता है। उनका नित्यक्रम जो प्रारंभ होता है वही ऐसे आह्लादक और प्रफुल्लित वातावरण से ही शुरू होता है। भगवान स्वामीनारायण जी ने बताया है और सत्संग दीक्षा ग्रंथ में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि सत्संगी सदा सूर्योदय से पहले ही जाग जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म काल में जब हम जाग जाए सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले जागना हो तो समय पर सो जाना भी पड़ता है। इसलिए सुबह उठे तब से लेकर रात्रि को शयन करे तब तक का उनका पूरा दैनिक क्रम वो ध्यानमय रहता है और समय समय पर भगवान के साथ जुड़ने की एक अलौकिक परंपरा यहाँ पर प्राप्त हुई है। भगवान स्वामीनारायण जी के परमहंसों ने भी खूब सुंदर प्रभाती पदों कि जो हमें भगवान के साथ जोड़ने का एक वातावरण बना देते हैं। भगवान के साथ उसका मन सहज ही जुड़ जाए, ऐसी निरंतर प्रेरणा इस पदों में है। भगवान स्वामीनारायण के संत मुक्तानंद स्वामी जी ने बहुत सुंदर प्रभाती पदों में प्रेरणा दी है ये ध्यान की। हे ध्यान धर धर्मना पुत्रनु धर्मना कुंवरनु जेठ की सर्व संताप नाशे कोटि रवि चंद्रनी कांति झांकी करे कोटि रवि चंद्रनी कांति झांकी करे वा तारा उर्विशे नाथ भासे एवा तारा उर्विशे नाथ भासे हे ध्यान धर। इस प्रकार के पद ही है कि हमारे हृदय में कोटि रविचंद्र की कांति झांकी करे, ऐसा भगवान का अलौकिक देदीप्यमान प्रकाशमान स्वरूप मेरे हृदय में विराजमान है। उठते ही ये विचार, आंख खुले, शैया का परित्याग करे उससे पहले ही भगवान का ध्यान प्रारंभ करे। ये सत्संग की शुभ रीत है। और उठने के लिए बताया है, हे रात रहे पाछली चार घटिका तैये चार घटिका तैये संत ने शयनत जी भजन करबू स्वामी नारायण नाम उचारबू स्वामी नारायण नाम उचारबू प्रगट पर ब्रह्मनु ध्यान धरबू प्रगट पर ब्रह्मनु ध्यान धरबू। शैया का त्याग करे उससे पहले ही स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण भजन से ही
हमारा दिन का प्रारंभ हो। सत्संगी का प्रारंभ, प्रभात, सवेरा भगवान के नाम स्मरण से और प्रत्यक्ष भगवान के ध्यान से ही होता है। उसके बाद में स्नानादिक से पवित्र होकर भगवान के चरणारविंद में अपनी चित्त की वृत्ति को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। प्रेमानंद स्वामी जी कहते हैं कि उससे ही अलौकिक चित्त में शांति का अनुभव हम कर सकते हैं। मंगल मूल महाराज ना चरण छे, चिंतवता चित्त मां शांति थाए। ऐसे भगवान के मंगल स्वरूप जो चिन्ह है, उनके चरणारविंदों का ध्यान करना चाहिए। तो स्नान करके शुद्ध वस्त्र परिधान करके पूर्व दिशा अथवा तो उत्तर दिशा में मुख रखकर पवित्र आसन पर भगवान की नित्य पूजा करने के लिए बैठना चाहिए। स्वामीनारायण संप्रदाय में आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी आश्रित भक्तों नित्य पूजा हर हमेश करते हैं। उसका नाम ही है नित्य पूजा, दैनिक पूजा, और अचूक ये पूजा होती है। यात्रा प्रवास में जाए तो भी भक्त अपनी पूजा साथ में ही रखते हैं। घर में जितने सदस्य हैं वो सभी की अपनी अलग अलग स्वतंत्र पूजा होती है। महान स्वामी जी महाराज ने तो सत्संग दीक्षा ग्रंथ में ये लिख दिया है कि यदि घर में कोई संतान का जन्म हो तो उसी दिन से उसके लिए अलग पूजा रख लेनी चाहिए। तो ये संप्रदाय का इतना सुंदर क्रम है। नित्य पूजा करें, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में पवित्र आसन पर बैठकर सर्वप्रथम तिलक टिका करें। सुंदर चंदन से, जो भगवान का प्रसादीभूत चंदन है, चंदन से तिलक करे, ललाट पर तिलक करे, उसके मध्य में कुमकुम का चंद्रक करे अर्थात टिका करे। बाद में भगवान के स्मरण करते हुए स्वामीनारायण मंत्र बोलते बोलते हृदय में जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ पर चंदन से तिलक टिका करे। दोनों भुजाओं पर चंदन से तिलक टिका करे। महिलाओं के लिए मात्र ललाट पर कुमकुम का चंद्रक करे। इस प्रकार का आदेश हमें सत्संग दीक्षा ग्रंथ के अंदर प्राप्त हुआ है। तिलक टिका अवश्य करें, यह हमारा सौभाग्य का चिन्ह है। हम भाग्यवान हैं, हम सौभाग्यवान हैं, धन्य है, कृतार्थ हुए हैं। तिलक टिका जब हम करते हैं तो साक्षात हमारे इष्टदेव भगवान और अक्षर ब्रह्मरूप प्रत्यक्ष गुरु, उनका इस प्रकार से दिव्य स्पर्श हमें होता है। ये आह्लाद का अनुभव भक्त तिलक टिका करते समय करता है। वो रोमांचित हो जाता है, साक्षात भगवान को अपने अंक में भर रहा हो, अपनी भुजाओं में जकड़ रहा हो। इस प्रकार का स्पर्श का अनुभव ये तिलक टिका से भक्त करता है। इसलिए तिलक टिका करना चाहिए। उसके बाद में सर्वप्रथम सत्संग दीक्षा ग्रंथ के 56वें, 57वें और 58वें श्लोक में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तत्पश्चात सत्संगी आश्रित भक्त भगवान के प्रताप का चिंतन करता है और फिर आत्मविचार करता है और प्रसन्नतापूर्वक अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि का उच्चारण करता है और अपनी आत्मा में अक्षर ब्रह्म की विभावना कर ब्रह्म रूप की भावना से शांत होकर एकाग्र चित्त से भगवान की मानसी पूजा करता है। ये स्वामीनारायणीय परंपरा का ये ध्यान यहाँ से प्रारंभ होता है। ध्यान की प्रक्रिया, सबसे पहले बात ये समझनी चाहिए कि इस संप्रदाय के अंदर भगवान की प्राप्ति का आनंद है। यहाँ भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान का साधन के रूप में अवलंबन नहीं लिया गया है, परंतु जो प्राप्य भगवान है उस प्रत्यक्ष भगवान के सुख को प्राप्त करने के लिए, उस भगवान की प्राप्ति का आनंद भोगने के लिए
उनकी स्मृति करके, उनका चिंतन करके ये भगवान के सानिध्य का साक्षात निरंतर अनुभव करने के लिए, यहाँ पर उस सुख को प्राप्त करने के लिए ध्यान का अवलंबन लिया जाता है, भगवान की प्राप्ति के साधन के रूप में नहीं। तो यहाँ प्राप्ति का आनंद है, प्रत्यक्ष भगवान मुझे मिले हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर कहते हैं कि भगवान की महिमा का विचार करें, भगवान के प्रताप का विचार करें, मुझे कैसे भगवान मिले हैं। सर्वोपरि भगवान की मुझे प्राप्ति हुई है। पार ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण सर्व अवतार के अवतारी साक्षात भगवान वो मुझे प्रत्यक्ष मिले हैं। मुझे सर्वोपरि भगवान की आज प्रत्यक्ष प्राप्ति हुई है। ये मन के अंदर विचार है। वो भगवान सर्व जगत के कर्ता है, वही नियंता है, वही आधार है, वही प्रेरक है। उनसे ऊपर दूसरा कोई नहीं है, उससे ऊपर दूसरी कोई शक्ति नहीं है। वही साक्षात भगवान पुरुषोत्तम नारायण स्वामी नारायण भगवान मुझे मिले हैं। ये विचार नित्य सर्वप्रथम ध्यान में करना है। प्राप्ति का आनंद, अक्षर ब्रह्म गुरु के द्वारा आज मुझे परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वयं मिले हैं। ऐसे अक्षर ब्रह्म वो भगवान का स्वरूप है। उनके अंदर भगवान अखंड सम्यक रूप से विराजमान है। उनके नेत्र में देखने वाले भगवान है, उनकी जीवा से बोलने वाले भगवान है, उनके हाथ में भगवान का हाथ है, उनके चरण से भगवान चलते हैं। वो साक्षात उनका श्री विग्रह भगवान का परम दिव्य अक्षरधाम है, जिसमें अखंड भगवान विराजमान है। ऐसे मेरे गुरु प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज मुझे प्रत्यक्ष मिले हैं, जिनके द्वारा मुझे सहजानंद स्वामी स्वामीनारायण भगवान मिले हैं। ये आनंद उनके मन में है। और वो भगवान कैसे है? भगवान के प्रताप का विचार, उनकी महिमा का विचार भक्त करता है कि वो भगवान कैसे है। तो उनके अलौकिक आश्चर्यों का वो मन के अंदर स्मरण करता है। भगवान स्वामीनारायण जी ने अपने वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 27वें वचनामृत में ये महिमा की बात बताई है कि ये पृथ्वी जिसकी रखी हुई स्थिर रहती है और डुलाए जाने पर डोलती है। ये तारा मंडल नक्षत्र मंडल जिनको रखा हुआ ऊपर रहा है और जिनकी इच्छा से मेघ वर्षा होती है और जिनकी आज्ञा से सूर्य चंद्र का उदय अस्त होता है तथा चंद्र की कला बढ़ती घटती है। समुद्र बिना कोई पाल ही अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता और जल के बिंदु में से मनुष्य उत्पन्न होता है और उसे हाथ पग नाक कान आदि 10 इंद्रिय हो आती है तथा आकाश में ऊपर जल रख छोड़ा है और गर्जना होती है, उसमें बिजली दमकती है। ऐसे अनंत आश्चर्य है, वह सभी मुझे मिले ऐसे प्रत्यक्ष भगवान के द्वारा ही होता है। जो आश्चर्य को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, अपने चर्म चक्षु से देख सकते हैं, अपनी बुद्धि से जिसके विषय में विचार कर सकते हैं, जो चिंतन में आता है, ऐसे ही आश्चर्यों की बात भगवान स्वामीनारायण जी यहाँ पर कहते हैं कि महिमा का विचार करें कि ऐसे भगवान जगत के कर्ता जिसकी डुलाए जाने पर पृथ्वी डुलती है और जिनकी रखी स्थिर रहती है। आज हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं, स्थिरता का अनुभव करते हैं। नहीं नीचे से कोई आधार है, नहीं ऊपर से लटकाई है, नहीं चिटकाई है, फिर भी अंतरिक्ष मंडल के अंदर ये पृथ्वी स्थिर है। ये भी एक आश्चर्य है। ऐसे अनंत ग्रहों स्थिर है, ये भगवान ने रखे, वो भगवान मुझे मिले हैं। ये भगवान का आश्चर्य का दर्शन है। जल वर्षा जब होती है, मेघ वर्षा, वो भी एक आश्चर्य है। बादल गरजते हैं, वो भी आश्चर्य है। उसमें बिजली दमकती है, वो भी एक आश्चर्य है। जल के एक बूंद में से मनुष्य शरीर के उत्पन्न होता है, शरीर की रचना होती है। पशु में से पशु बनता है, वृक्ष में से वृक्ष बनता है, मानव में से मानव बनता है। ये आश्चर्य मुझे मिले ऐसे प्रत्यक्ष भगवान के द्वारा होता है। वो भगवान जगत के नियंता है, कर्ता है, आधार है, सूत्रधार है। हम सब काठ की पुतली है। हमारे अंदर इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के प्रेरक भी वो ही है। उनके सिवा दूसरी कोई प्रेरणा किसी में भी काम नहीं करती है। सबके अंदर रहकर वो ही काम करते हैं। ऐसे भगवान मुझे प्रत्यक्ष मिले हैं।
आज गुरु के द्वारा, सतपुरुष के द्वारा, गुणातीत सतपुरुष के द्वारा वो भगवान की मुझे प्राप्ति हुई है, ये विचार हमें रोज करना चाहिए। और ये महिमा का विचार करते हुए भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि इस प्रकार से महिमा का विचार करके और ऐसा जो भगवान का भक्त है वह भगवान की मूर्ति में जब वृत्ति रखता है, इस प्रकार से वृत्ति रखने का अभ्यास करता है, प्रयत्न करता है, तब वो वृत्ति के 2 विभाग होते हैं। गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 23वें वचनामृत में ये जब हम ध्यान रखने का प्रयास करते हैं, ध्यान करने का प्रयास करते हैं, भगवान के स्वरूप में वृत्ति रखने का प्रयास करते हैं, तो भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि वो वृत्ति 2 विभागों में विभाजित हो जाती है। एक वृत्ति तो भगवान के स्वरूप में रहती है और दूसरी जो भजन करने वाली अपनी आत्मा में रहती है। भगवान के स्वरूप में जो वृत्ति रहती है वह प्रेम से युक्त रहती है, और भजन करने वाले में जो वृत्ति रहती है वह विचार से युक्त रहती है। और वह विचार युक्त वृत्ति भजन करने वाले में भगवान के भजन के अतिरिक्त दूसरे जो संकल्प विचार होते हैं उन सभी को दूर कर देती है, तथा भजन करने वाले में जो दोष वह सभी को दूर कर देती है। ये 2 वृत्ति के विभाजन हो जाता है। ये बहुत सूक्ष्म बात भगवान स्वामीनारायण जी समझा रहे हैं कि ध्यान करते हैं तब हमारी जो मनोवृत्ति है, चित्त की वृत्ति, जो भगवान के स्वरूप में हम पिरोने का प्रयत्न करते हैं, उस समय 2 प्रकार से वृत्ति को विभाजित हो जाना चाहिए, और हो जाती है, ये प्रयास करना चाहिए। एक वृत्ति निरंतर भगवान के साथ प्रीतिपूर्वक भगवान के स्वरूप में जुड़े, जितना अधिक प्रेम बन सके इतना प्रेम मानसी पूजा के द्वारा भगवान के साथ करें। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। परंतु दूसरी वृत्ति जो विचार से युक्त है, और वो विचार से युक्त जो वृत्ति है वो ध्यान करने वाला ध्याता स्वयं की आत्मा, उसके अंदर वो विचार रहता है। और वो विचार क्या काम करता है कि भगवान के महिमा के चिंतन के सिवा दूसरा कोई भी प्रवेश करने जाए उसमें, तो वो प्रवेश करने देती नहीं है। वो वृत्ति इस प्रकार का ध्यान रखती है कि दूसरा कोई संकल्प विचार भगवान, उसकी महिमा, उसके साथ प्रीति भक्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई विचार उसमें प्रवेश न कर जाए। कई बार ध्यान करते करते हजारों विचारों हमारे मन में प्रवेश करते हैं, और हम सभी अनुभव करते हैं कि भगवान में मन की वृत्ति को जोड़ने का जैसे ही प्रयास करेंगे, नेत्र बंद करेंगे, हजारों संकल्पों, विचारों, कई प्रकार के आघातों, कई प्रकार का चिंता के भावों, सब कुछ हमारे स्वभाव एक साथ प्रकट हो जाते हैं, और वो अवरोध ध्यान में करता है। इस अवरोध को दूर करने के लिए दूसरी वृत्ति जो आत्मा में रहती है, विचार से युक्त रहती है। कितने प्रकार के अवरोध हो, हजारों प्रकार के संकल्पों विकल्पों हमारे मन में उठते हैं, और कई प्रकार के अवरोधों है। रजोगुण तमोगुण के ये भावों से हमारा मन विक्षिप्त रहता है। देखिए, विश्वामित्र जी ध्यान करने बैठे, तप करने बैठे, तप ध्यान में मन की वृत्ति को लगा रहे थे, और उस समय मेनका के नुपुर के झंकार सुने, और वो कान के माध्यम से वो ध्वनि हृदय तक पहुंच गई और नेत्र खुल गए। मेनका का रूप देखा, शकुंतला का जन्म हो गया। ध्यान टूट गया, ध्यान छूट गया। राजसिक भावों में मन की वृत्ति प्रवाहित हो जाए तो एक विचार ये भावों और ये अवरोधों को रोकती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई प्रकार के सुरा भक्त, सुराखाचर की अभी हमने बात कही। वो सुराखाचर एक बार जा रहे थे और कोई तपस्वी को उन्होंने ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ देखा। सुराखाचर थोड़े विनोदी स्वभाव के थे, करना नहीं चाहिए, परंतु उनके मन में ऐसा कुछ विचार आया तो उनको लगा ये ध्यानी पुरुष, ये तपस्वी की कोई कसौटी कर ले, तो वहाँ पर वो दंडवत प्रणाम करने लगा। और सुराखाचर कहने लगे कि ऐसे महात्मा, ऐसे जोगी, उनकी ही तलाश में मैं था और आज वो मुझे मिल गए, परंतु ये तो गहरे ध्यान में है। मेरे मन में एक मन्नत थी, यदि ऐसा कोई ध्यानी तपस्वी मिल जाए
तो 5 रुपये उनके चरणारविंद में भेंट के रूप में रखूं। लेकिन यहाँ रखूं कैसे? ये तो बड़े गहरे ध्यान में है। यदि ये मैं रख दूं और कोई चोर आकर ले जाए तो मेरा दक्षिणा का देना, मेरी मन्नत निष्फल जाएगी। यदि ये महाराज, यदि जो अपना मुंह खोल दे कृपा करके, तो 5 का सिक्का मैं उनके मुंह में रखूं। ये 5 रुपये उस समय बहुत माने जाते थे। मैं बात कर रहा हूँ आज से 200 वर्ष पहले की। और उस समय महात्मा ध्यान में तो थे, लेकिन उन्होंने ये सुन लिया। और जब सुन लिया तो उनके मन के अंदर विचार आया कि 5 रुपये चले जाएंगे। तो उन्होंने अपना मुंह खोल दिया ऐसा, जैसे धर्मार्थ की पेटी खुलती है, उसका मुंह देखा है आपने गोलक की, ऐसा मुंह खोल दिया। और सुरा भक्त ने उस समय समझ लिया कि ये कौन ध्यान करता है और किसका ध्यान करता है। मन के अंदर हजारों प्रकार की लोभ वृत्ति होती है, हजारों प्रकार के चिंतवन होते हैं। भगवान स्वामीनारायण जी के समय में उनके एक भक्त थे, पार्षद थे, नाजा जोगिया उनका नाम था। और बड़े प्रेम से, निष्ठापूर्वक, भक्तिपूर्वक भगवान स्वामीनारायण जी की सेवा भक्ति करते थे। खास करके घुड़शाला में उनकी सेवा थी। और भगवान स्वामीनारायण जी का जो घोड़ा था, रोजा घोड़ा और माणकी घोड़ी, उसकी सेवा परिचर्या ये नाजा भक्त करते थे, उनकी सेवा संभावना करते थे। और इस प्रकार से भगवान के निजी सेवक पार्षद थे वो। एक बार वो स्नान करने के लिए जा रहे थे और अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी, कृपानंद स्वामी जी आदि बड़े संत उस समय गढ़पुर के अंदर जो घेला नदी में स्नान करके उस नदी के किनारे पर ध्यान कर रहे थे। और इस प्रकार उपवस्त्र घूंघट की तरह ओढ़कर ध्यान मग्न होकर भगवान स्वामीनारायण जी के चरित्र चेष्टा का ध्यान कर रहे थे, भगवान के लीला चरित्रों का स्मरण करते थे। चित्त की वृत्ति एकाग्रता पूर्वक भगवान के अंग अंग में जोड़ देते थे, अत्यंत भक्ति से पुलकित होकर ध्यान करते थे। और नाजा जोगिया जब वहाँ से पसार होते थे, स्नान के लिए आते थे, अथवा तो माणकी घोड़ी और रोजा घोड़े को नहलाने के लिए आते थे, तो संतों को पूछते थे और थोड़ा विनोद कर लेते थे। और वो कहते थे कि आप लोगों को ये घूंघट बांधकर भगवान को देखने की चेष्टा करनी पड़ती है, मुझे तो प्रत्यक्ष भगवान का संग मिला है। स्वामीनारायण भगवान के निजी सेवक के रूप में ही मैं भगवान के साथ हूँ, इसलिए मुझे ये वस्त्र ओढ़कर ध्यान करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। विनोद में ये कहते थे। परंतु अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी ने उस समय उनको बहुत सुंदर बात कही थी। गुणातीतानंद स्वामी जी ने कहा कि आज आपको ये पता नहीं चलता, परंतु आगे कोई बड़े संत आपको समझाएंगे, तब आपको पता चलेगा। भगवान स्वामीनारायण जी अंतर्धान हुए और स्वामीनारायण भगवान के अंतर्धान हो जाने के बाद ये नाजा जोगिया, उन्होंने संत दीक्षा ली और उनका नाम घनश्याम दास स्वामी पड़ा। और घनश्याम दास स्वामी फिर गुणातीतानंद स्वामी जी के साथ जूनागढ़ में रहने लगे। अब तो वो महाराज का स्मृति भजन करते थे, ध्यान मानसिक करते थे, भगवान की लीलाओं को मन में चिंतन करने का प्रयास करते थे। एक बार वो ध्यान में बैठे थे घनश्याम दास, और गुणातीतानंद स्वामी जी वहाँ से पसार हुए तो स्वामी जी ने एक हल्की सी थपकी उनके सिर पर मारी और फिर स्वामी ने कहा, क्या कर रहे हो? तो एकदम वो जाग गए और जागकर गुणातीतानंद स्वामी जी को कहने लगे कि स्वामी जी मैं तो ध्यान कर रहा हूँ। तो गुणातीतानंद स्वामी जी ने कहा कि ध्यान करते थे कि वो सफ़ेद तिलक वाली भैंस उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे। तब उन्होंने कान पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी सचमुच यही मन के अंदर हो रहा था। हुआ क्या था कि जब वो घुड़साल में जाते थे तो पहले गौशाला आती थी, वहाँ पर एक भैंस थी। अब भैंस तो भैंस ही होती है, परंतु ये भैंस के सिर पर थोड़े सफ़ेद बाल थे और वो ऐसे स्थान पर थे कि जैसे उसके ललाट पर तिलक किया हो, तो वो सफ़ेद तिलक वाली भैंस मानी जाती थी। जो गौशाला में सेवा करते हैं उनको जानवरों की बाबत में विशेष पता चलता है कि उसकी सुंदरता क्या है
और भैंस की सुंदरता को भी देखने की दृष्टि उनके पास ही होती है। तो ये नाजा जोगिया जो थे, वो जब भगवान का ध्यान करते थे तो जो उन्होंने देखा है, तो रोजे घोड़े पर भगवान विराजमान है, माण की घोड़ी पर भगवान विराजमान है, ऐसा ध्यान करते करते उनका मन घुड़शाला में चला गया। भगवान छूट गए, परंतु घुड़शाला में जाते पहले गौशाला आती थी, और जब भी वो जाते थे तो सफ़ेद तिलक वाली भैंस के सिर पर हाथ फेर कर ही जाते थे। तो अब मन ही मन ध्यान में वो भैंस के सिर पर हाथ कर रहे थे। अब देखिए, पोज जो है बाहर ध्यान का है, आँख मुंदी हुई है और घूंघट उस प्रकार से रखा हुआ है जिसको कहते हैं बाह्य दृष्टि से कोई देखे तो ऐसा लगे कि ध्यान में है, परंतु मानसिक रूप से वो भैंस का ध्यान कर रहे थे। और ये अंतर्यामी अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी ने जब बताया तो उन्होंने कान पकड़ लिए और कहा कि स्वामी, सचमुच उस दिन आप मुझे कहते थे कि आप जो क्या करते हैं वो तो एक दिन बड़े संत समझाएंगे। तो मन की वृत्ति राजसिक तामसिक भावों में चली जाती है। पदार्थों याद आते हैं, खाने पीने की वस्तुओं याद आती है, उसी समय चाय याद आती है, उसी समय पकोड़े याद आती है। जब हम ध्यान मानसिक करने बैठे होते हैं, किसी ने अपमान कर दिया हो, उसका आघात लगा हो, उसकी पीड़ा हो, कई प्रकार की चिंता हो, शारीरिक रूप से कोई कष्ट है, तो वो ध्यान करने नहीं देता। अब कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, हम ध्यान में बैठेंगे, ध्यान रहेगा कहाँ? शरीर में ही ध्यान रहता है। उस समय शरीर की पीड़ा वो हमारे लिए मुख्य बन जाती है। चित्त की वृत्ति भगवान के स्वरूप में जुड़ती नहीं है। कई प्रकार के कलह है, किसी के साथ झगड़ा हो गया है, मैं तू हो गई है, कहीं मन मुटाव हो गया है, किसी ने हमारा अपमान कर दिया है, हमने किसी को कटु वचन कह दिया है। ये सारे संताप एक साथ ध्यान के समय हावी हो जाते हैं मन पर, और मन भगवान के स्वरूप में लगने देते नहीं है। भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं ये विचारों को रोकना है। कई बार अंतर्मुखी होकर हमें अनुभव होता है कि हमारे स्वभावों, हमारे आंतरिक दोषों के कारण जो हमारी भूल हो गई है, वो भूल की ग्लानि के कारण भी हम भगवान के स्वरूप में ध्यान नहीं रख सकते। ग्लानि का भाव इतना होता है कि वो आत्मग्लानि से ही हम भगवान का ध्यान नहीं कर सकते और उससे ही दुखी रहते हैं। एक माता समझो ध्यान करने बैठी है और उनकी पुत्री ससुराल में दुखी है, वो माता को पता है, और क्यों दुखी है दुख का कारण भी पता है। अब वो जो ममता अपनी पुत्री के साथ स्वाभाविक रूप से माता की है, तो पुत्री के दुख के कारण माता दुखी है, वो अपने दुखी मन से कैसे भगवान का ध्यान करेगी। कई लोगों को आर्थिक रूप से संकट है तो उसकी चिंता है, किसी के पैसे देने हैं, कहीं से लेने हैं, तो मन के अंदर हिसाब चलता रहता है। तो हमारी ये आंतरिक स्वभाव की वृत्ति है, राजसिक तामसिक भावों की वृत्ति है, ये बहुत बड़ा अवरोध है, और ये अवरोध के कारण हम ध्यान कर सकते नहीं है, सुखपूर्वक नहीं कर सकते, और मन भगवान के स्वरूप में नहीं लगता। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता है, क्या करें, ये समस्या हम सबकी है। तब भगवान स्वामीनारायण जी बहुत सुंदर बात गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 32वें वचनामृत में समझाते हैं। उसमें दीनानाथ भट्ट एवं ब्रह्मानंद स्वामी जी ने प्रश्न पूछा है कि किसी समय तो भगवान के भक्त के हृदय में आनंद से भगवान का भजन स्मरण, भगवान की मूर्ति का चिंतन होता है, और किसी समय तो अंतर विचलित होता है और भजन स्मरण का सुख नहीं आता, उसका क्या कारण है? ये प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न हम सबका अनुभव है, तो ये समाधान क्या है? तो भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि उसे भगवान की मूर्ति का ध्यान करने की युक्ति नहीं आती। मुक्तानंद स्वामी जी ने कहा कि महाराज ये युक्ति कैसे जान सकते हैं? तब भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि अंतःकरण में गुण का प्रवेश होता है। जब सत्व गुण हो तब अंतःकरण निर्मल होता है, तब भगवान की मूर्ति का भजन स्मरण सुखपूर्वक होता है। जब रजोगुण छा जाता है तब अंतःकरण विचलित होता है और संकल्प अधिक होते हैं और भजन स्मरण सुखपूर्वक नहीं होता। और जब तमोगुण छाया हुआ हो
तब तो अंतःकरण शून्य सम होता है। इसलिए भजन करने वाले को गुण पहचानने चाहिए। तमोगुण का भाव है, मन के अंदर दुख है, क्रोध है, अशांति है, कोई भी कारण से भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं ये गुण के भाव को परखना चाहिए। उस समय अंतःकरण शून्य सा होता है, कोई विचार नहीं, तामस भाव छाया है। रजोगुण के अंदर सांसारिक भोगों की लिप्सा वो छाई हुई है। उस समय रजोगुण तमोगुण के अवसर पर भगवान कहते हैं कि उनको भगवान की मूर्ति का ध्यान नहीं करना चाहिए। उस समय तो ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं संकल्प से भिन्न हूँ और संकल्प को जानने वाला हूँ, और मेरे हृदय में अंतर्यामी रूप से पुरुषोत्तम भगवान सदैव विराजमान है, और स्वयं को और अंतःकरण को भिन्न मानकर आत्मरूप होकर भगवान का भजन करना चाहिए। तो भगवान स्वामीनारायण जी यहाँ युक्ति समझाते हैं कि अंतःकरण से भिन्न, मन से भिन्न, चित्त से भिन्न, अहंकार से भिन्न, और इस प्रकार से अपने अंतःकरण से, शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को इस प्रकार से ब्रह्म के साथ एकता करके हमें भगवान का ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। उस समय आत्म विचार करना चाहिए। ध्यान का आग्रह रजोगुण तमोगुण के समय छोड़ देना चाहिए, परंतु भगवान की महिमा का विचार करना चाहिए। सारंगपुर के 9वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि ये विचार करना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, मुझ में मायाकृत विक्षेप नहीं हो सकता, मैं तो गुणातीत हूँ, अजामेल महापापी था और पुत्र के निमित्त नारायण ऐसा नाम लिया तो भी सभी पापों से छूटकर परम पद पाया, तो मुझे तो वह प्रत्यक्ष मिले हैं भगवान, और दिन रात मैं वह भगवान का नाम जपता हूँ, इसलिए मैं कृतार्थ हुआ हूँ। जो ये कृतार्थता का विचार, भगवान की महिमा का विचार आत्मग्लानि को दूर कर देता है। अजामेल महापापी था, परंतु पुत्र के निमित्त नारायण नाम लिया तो परम पद को प्राप्त हुआ, तो मुझे तो भगवान प्रत्यक्ष मिले हैं, ये गुरु के रूप में मुझे प्रत्यक्ष भगवान मिले हैं। अक्षर ब्रह्म गुणातीत गुरु महंत स्वामी जी महाराज के रूप में आज मुझे स्वामीनारायण भगवान साक्षात मिले हैं, और मैं दिन रात उनका भजन करता हूँ, तो मैं कृतार्थ हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, संकल्पों से मैं भिन्न हूँ, चैतन्य मेरा स्वरूप है। ये विचार हमें करना चाहिए। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने सत्संग दीक्षा ग्रंथ के 150वें और 151 और 152वें श्लोक में यही बात हमें समझाई है। उसमें महंत स्वामी जी महाराज कहते हैं, रजोगुण तमोगुण के भावों का उत्पात हो तब आत्म विचार करना चाहिए। 3 देह, 3 अवस्था तथा 3 गुणों से विलक्षण अपनी आत्मा की अक्षर ब्रह्म के साथ एकता की विभावना प्रतिदिन करनी चाहिए। और आगे कहते हैं, जगत नाशवंत है और आत्मा नित्य है और सच्चिदानंद रूप है, ऐसा विचार करना चाहिए। 152वें श्लोक में कहते हैं, अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, सर्व दोषों का निवारण करने वाले साक्षात स्वामीनारायण भगवान वो मेरे साथ है, ऐसा विचार करना चाहिए। जो महापुरुष सतपुरुष हमें ये ध्यान में प्रेरित करते हैं, परंतु हमारे अवरोधों जो है, विक्षेप जो है, उसको दूर करने के सुंदर उपाय वो हमें समझा रहे हैं कि आत्मा का विचार हमें करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में ये विचार बहुत सुंदर रूप से दिया है। शरीर से विलक्षण, अलग, भिन्न, तत्वतः भिन्न वो मेरा वास्तविक स्वरूप है। शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, आत्मा मेरा रूप है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा कैसा है? आज तक इस संसार के अंदर ऐसा शस्त्र नहीं बना है जो आत्मा को छेद सके। आज तक ऐसा कोई वायु नहीं प्रवाहित हुआ है कि जो आत्मा को सुखा सके। आज तक ऐसी जो कोई अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई है जो आत्मा को जलाकर खाक कर सके, और आज तक ऐसा कोई जल नहीं बरसा है जो आत्मा को भिगो सके। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, और मेरी आत्मा में प्रत्यक्ष परमात्मा भगवान साक्षात विराजमान है। यहाँ महंत स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार का विचार करना चाहिए।
जगत के विषयों में मन आकर्षित होता हो तब ऐसा विचार करना चाहिए, जगत नाशवंत है। और वास्तव में ये विचार एक बहुत अद्भुत विचार है। बोटाद के शिवलाल सेठ एक परम हरि भक्त, अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी के परम शिष्य, 3 घंटे तक वो ध्यान में बैठते थे। बड़ी पीढ़ी थी, कारोबार बड़ा था, परंतु वो ध्यान में इतने मग्न होते थे, दुकान पीढ़ी में नहीं जाते थे ऐसा नहीं, जल्दी उठकर ध्यान करते थे, 3 घंटे ध्यान में लगाते थे। इतने पुलकित और रोमांचित होते थे जैसे बछड़ा अपनी माँ के थन में मुंह डालकर दूध का सुख ले रहा हो, उस समय उसकी पूंछ हिलती है, आह्लाद का अनुभव करता है, आनंद अभिव्यक्त होता है। उसी प्रकार शिवलाल सेठ जब ध्यान में बैठते थे मग्न हो जाते थे, रोमांचित हो जाते थे। उनके पिता भगादोषी बहुत बड़े हरिभक्त थे, भगवान स्वामीनारायण जी के आश्रित थे, खूब सेवाभावी थे, संतों परमहंसों की खूब महिमा थी, समय समय पर संतों परमहंसों की सेवा परिचर्या में हमेशा तत्पर रहते थे। परंतु ध्यान में उनकी रुचि बहुत कम थी, भजन भक्ति बराबर करते थे। तो एक बार उनके मन में विचार आया कि 33 वर्ष की आयु का मेरा नवयुवान पुत्र युवा अवस्था में इतना अब्जोपति, उस समय लाखोंपति है, सुंदर हवेली का मालिक है, बोटाद का नगर सेठ कहलाता है, 3-3 घंटे तक वो ध्यान में बैठते हैं और इतना आनंद ले रहा है। एक बार भगादोषी ने अपने पुत्र शिवलाल जी को कहा कि बेटा तेरे जैसा ध्यान मुझे सिखा। तब शिवलाल जी ने बहुत विवेक से कहा कि पिताजी, अब मैं जो गुणातीतानंद स्वामी जी के पास से समझा हूँ मैं करता हूँ, और आप भी अपनी प्रकार से जो भक्ति करते वो ठीक है। बोले नहीं बेटा, इतना आनंद तुझे मिलता है, तुझे देखकर मेरे मन में होता है कि ये ध्यान मुझे सीखना चाहिए, ये ध्यान मुझे सीखा। तो शिवलाल जी ने कहा बैठिए पिताजी, आँख बंद कर दीजिए, और कहा अब जैसे मैं कहूँ वैसा विचार करें। बोले ठीक है। शिवलाल सेठ ने कहा कि विचार करो कि भीषण आग की लपटों में ये बोटाद शहर जल रहा है। भगादोषी ने आंखें खोल दी। बोले बेटा क्या कह रहा है? बोले पिताजी मैं जो कह रहा हूँ वो करिए, आपको ध्यान तो सीखना है। बोले बेटा ये तू अमंगल सोच रहा है, बोटाद शहर जल रहा है आग की लपटों में, हवा कौन से दिशा की है, हमारी हवेली की तरफ तो नहीं है। बोले पिताजी हवेली की भी बारी आएगी, अब ध्यान सीखना हो तो सबसे पहले सांख्य विचार सीखिए। ये जगत नाशवंत है, सब कुछ नाश हो जाने वाला है। बोटाद शहर जल रहा है, उसमें हमारी हवेली भी जल गई, हवेली के साथ हमारे शरीर भी जल गए, संबंधी जन भी जल गए, सारा ब्रह्मांड प्रलय की आग में लोप हो गया, विलुप्त हो गया, लय हो गया, आत्यंतिक प्रलय हो गया। और उस राख की ढेरी पर बोरा बिछाकर मैं महाराज और मेरे गुरु गुणातीतानंद स्वामी जी का ध्यान करता हूँ, उनके लीला चरित्रों का स्मरण करता हूँ, उनकी स्वाभाविक प्रकृति और चेष्टाओं का स्मरण करता हूँ, उनके उपदेश वचनों का स्मरण करता हूँ, उनकी मूर्ति का चिंतन करता हूँ, जो उत्सव में उन्होंने लाभ दिया है उसका स्मरण करता हूँ, उनके सानिध्य का निरंतर अनुभव करता हूँ। मेरे चैतन्य में मेरे गुरु गुणातीतानंद स्वामी जी ने मुझे सांख्य और योग, ब्रह्म स्थिति, ये सब कुछ सिखाया है। देखिए गुणातीत संत की गुरु निश्रा में रहकर शिवलाल सेठ की ऐसी स्थिति हुई। तो जगत नाशवंत है और वास्तव में नाशवंत है, एक दिन सब कुछ मिटने वाला है। यदि सब कुछ रहा तो हम नहीं रहेंगे, हम चले जाने हैं। ये विचार अंतर में होना चाहिए। तो जगत के पदार्थ जिसके कारण मैं व्यग्र बना हूँ, जिसके कारण मैं उत्सुक बना हूँ, जिसमें मैं लुब्ध हो रहा हूँ, जिसमें मैं लालायित हो रहा हूँ, और जो स्वयं माया बनकर भगवान के ध्यान में विक्षेप उत्पन्न कर रहे हैं, वो पदार्थों को नाशवंत देख रहा। आत्मा को ही सत्य समझना। शरीर भी नाशवंत है, संबंधी स्नेही जन परिवर्तनशील जगत के अंदर रहने वाले नहीं है, आज है कल रहेंगे नहीं, परंतु आत्मा थी, है, आगे रहेगी। भगवान का परम दिव्य धाम नित्य है और उसमें भगवान अखंड और नित्य है। आत्यंतिक प्रलय में भगवान का परम दिव्य अक्षर धाम और अक्षर मुक्तो, वो 3 शाश्वत और अखंड और नित्य है।
ये विचार हमें करके ये भगवान के स्वरूप में वृत्ति जोड़नी चाहिए। तो ब्रह्म स्वरूप गुरु ही मेरी आत्मा है, प्रमुख स्वामी महाराज मेरी आत्मा है, महंत स्वामी जी महाराज मेरी आत्मा है। इस प्रकार से आत्म विचार यहाँ पर करना चाहिए और भगवान की प्राप्ति का विचार कि ऐसे भगवान साक्षात मुझे प्रत्यक्ष मिले हैं। महारे मुनीना ध्यान मानावे, महारे मुनीना ध्यान मानावे, तेरे शामड़ियो जी मुझने बोलावे, तेरे शामड़ियो जी मुझने बोलावे, जे सुख ने भव ब्रह्मारे छे, जे सुख ने भव ब्रह्मारे छे, तेरे शामड़ियो जी मुझने रे प्रीछे। ना गई गंगा गोदावरी काशी, ना गई गंगा गोदावरी काशी, घेर बैठा मड़्या अक्षरवासी, तपरे तीरथ माहू काई नव जाणू, सहजे सहजे रे हूँ तो सुख डारे माणू। सहज सुख, सहज आनंद, भगवान के सानिध्य का आनंद, जिनको प्रत्यक्ष भगवान मिले हैं और उस भगवान की परम प्रतीति हो चुकी है, प्रीति हो चुकी है, प्राप्ति का आनंद वो भोगता है। तो भगवान स्वामीनारायण जी यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से हमें ध्यान मानसी करनी चाहिए। गुलजारी लाल नंदा जी जो हमारे भारतवर्ष के 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो ऐसे गुलजारी लाल नंदा जी ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज के शिष्य थे। शास्त्री जी महाराज हमारी ये बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के संस्थापक परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के गुरुदेव, तो वो शास्त्री जी महाराज के शिष्य नंदा जी, उन्होंने एक बार शास्त्री जी महाराज को प्रश्न पूछा कि हम माला जपते हैं, ध्यान करते हैं, ये सब कुछ सफल हुआ है, ऐसा कब माना जाता है? तब शास्त्री जी महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया था। शास्त्री जी महाराज ने कहा, इस लोक में से वृत्ति उखड़ जाए और भगवान के स्वरूप में वृत्ति रहने लगे, तब ध्यान माला का फल सिद्ध हुआ ऐसा माना जाता है। और वैराग्य और अभ्यास से ये सिद्ध होता है, इसका अभ्यास करना चाहिए। शास्त्री जी महाराज ने कहा, वैराग्य क्या है? तो माला जप और ध्यान वह भगवान में वृत्ति रखने का अभ्यास कहलाता है। और ध्यान के समय जो सांसारिक संकल्पों विकल्पों आए उसको नाशवंत देखना, ये विचार जो है वो वैराग्य है। और सभी जागतिक पदार्थों में से वृत्ति तोड़कर भगवान की मूर्ति में वृत्ति रखने का अभ्यास, उसको अभ्यास कहते हैं। और बाद में धीरे धीरे शांति होती है। नंदा जी ने कहा कि स्वामी, ये ध्यान भजन में शांति तो मिलती ही है, तो ये शांति ही ध्यान भजन का फल है। शास्त्री जी महाराज ने कहा कि शांति को सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि शांति अलग अलग प्रकार की होती है। आज व्यक्ति की, कोई व्यक्ति है, उसके पास आर्थिक रूप से संपन्नता है, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है, सामाजिक रूप से भी उनकी कीर्ति बनी हुई है, प्रतिष्ठा बनी हुई है, तो मन में इस प्रकार की भी शांति होती है। परंतु वो मात्र ये लौकिक शांति है। और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा है, शरीर अच्छा है, समय पर भोगों मिलते हैं और सर्व प्रकार से संपदा है, तो वो एक निश्चिंतता रहती है, वो स्वाभाविक है, परंतु वो शाश्वत शांति नहीं है। शास्त्री जी महाराज ने कहा कि यदि इसको ही हम सर्वस्व मान ले, इतनी ही शांति को, तो ये ध्यान भजन का अभ्यास वो शिथिल हो जाएगा। शास्त्री जी महाराज ने कहा कि ज्ञान का आत्मा में प्रकाश हो
और प्रभु का दर्शन हो उसे साक्षात्कार कहते हैं, और ये ध्यान भजन का फल है। तो शास्त्री जी महाराज ने समझाया कि ये साक्षात्कार है, वही ध्यान भजन का फल माना जाता है। इसलिए स्वामीनारायण संप्रदाय के अंदर ध्यान की मीमांसा में हमें आत्मविचार करना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति का विचार करना चाहिए, जगत का नाशवंत भाव को देखना चाहिए और बाद में प्रीतिपूर्वक भगवान की ध्यान मानसी करनी चाहिए। इस विषय पर विशेष चर्चा कल हम करेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। श्री स्वामी नारायण भगवान की। आज के दिन हमने ध्यान में अवरोध रूप क्या है और उस अवरोधों को हमें कैसे दूर करना है, पहला भगवान का महिमा का विचार, हमारे आत्मा का विचार और इस जगत की क्षण भंगुरता, उस विचारों को ध्यान से पूर्व हम यदि याद करें, भगवान की मानसी पूजा से पहले यदि हम याद करें, तो हमारा मन इस ध्यान में जुड़ सकता है। इस विषय पर आज हमें पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी ने अद्भुत मार्गदर्शन प्रदान किया है। तो आइए आज के इस पारायण के द्वितीय दिन पर अब हम सब आरती में जुड़ते हैं। घर बैठे सभी भक्तों से निवेदन है कि ज्योत प्रज्वलित करें और साथ में आरती में जुड़े। सर्वोपरि करुणाकर मानव तनु धार।
अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अब हम सब अध्यय मंत्र और विदाई श्लोक का गान करेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।